तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। पिछली 5 साल की सारी भर्तियाँ रेट 48,000 पदों पर हुई थी, एक बार 31,000 पदों पर हुई थी। दोनों भर्तियों की जांच फिर से होगी। सेकेंड ग्रेड की 9,760 पदों पर पेपर आउट हुआ था, रेट का भी आउट हुआ था, वो अलग मैटर है। इसके अलावा भी सारे पदों की जांच की जाएगी। कौन फर्जी दस्तावेज़ या डमी कैंडिडेट बन के नौकरी लगा है, तो फिर से जांच एसओजी करेगी। ये मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया। यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। पिछली सरकार में हुई भर्तियों की जांच होगी। राज्य सरकार की पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में निजी विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्रियां डमी अभ्यर्थी के जरिए भर्ती हुए कर्मचारियों पर नज़र है। इन भर्तियों में शामिल उन कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है जो फर्जी दस्तावेज़ डमी अभ्यर्थियों के सारे भर्ती हुए थे। ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए कार्य विभाग ने 5 साल में भर्ती हुए कर्मचारियों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। कार्मिक विभाग और एसओजी की सक्रियता से 5 साल में भर्ती हुए कर्मचारियों में खलबली है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से 5 साल में भर्ती हुए कर्मचारियों के दस्तावेजों के मिलान के लिए आंतरिक जांच कमेटी बनाने को कहा, ताकि पता लगाया जा सके कि परीक्षा में बैठा व्यक्ति और नौकरी कर रहा व्यक्ति एक ही है क्या। कार्मिक विभाग खंगाल रहा इन कर्मचारियों की कुंडली। 5 साल में भर्ती हुए कर्मचारियों में खलबली। कौन कौन सी भर्तियां स्पेशली बड़ी भर्ती हुई थी 5 साल में, तो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले बात करें रीट की 2 भर्तियाँ हुई थी। पहले 31,000 पदों पर हुई थी, पेपर आउट हुआ, फिर 48,000 पदों पर हुई थी। दोनों भर्तियों की जांच होगी। रीट की, कांस्टेबल की, वन रक्षक की, सेकंड ग्रेड की। एसओजी कर रही है जांच। ये तो प्रमुख भर्तियाँ, और भी भर्तियाँ सारी की सारी भर्तियाँ आगे देखेंगे इस वीडियो में। भजन लाल सरकार का बड़ा निर्णय। गहलोत राज में भर्ती हुए कर्मचारियों के दस्तावेजों की जाँच होगी। परीक्षा देने वाला और नौकरी पाने वाला एक ही है या नहीं, होगी पड़ताल। आरपीएससी अध्यक्ष ने लिखा था कार्मिक विभाग को पत्र। तो आरपीएससी की तरफ से जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी 6,000 पदों पर, सेकंड ग्रेड 9,760 पदों पर, ऐसा का मामला तो चल ही रहा है। बाकी अन्य भर्तियों को लेकर भी आरपीएससी ने कार्मिक विभाग सरकार को कहा था कि जांच हो इनकी। अब यहाँ पर देखिए 2.5 लाख पदों पर हुई थी भर्ती 5 साल में। जानकारी के अनुसार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में विभिन्न विभागों में करीब 2.5 लाख पदों पर भर्तियाँ की गई। इनमें 5,546 तो पीटीआई हुई थी, 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक, 9,760 सेकंड ग्रेड, 3,000 स्नातक स्तर के सीटी, 6,000 फर्स्ट ग्रेड, 3,531 जो शामिल है। पिछले 5 सालों में लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड रीट हुई थी। वन रक्षक सेकंड ग्रेड ग्रुप ए बी और सी परीक्षा के पेपर आउट हुए थे। तो सारी की सारी भर्तियाँ इसमें शामिल है दोस्तों। कौन कौन सी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। रीट, इसकी जाँच होगी। फर्स्ट ग्रेड, 2 ग्रेड, तो 3 बड़ी भर्तियों की जांच होगी। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां, पीटीआई भर्ती थर्ड ग्रेड, उसकी भी जांच होगी। वन रक्षक और अन्य जितनी भी भर्तियां सभी की जांच होगी। ये मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा नई भर्तियों की बात करें तो दोस्तों कल आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। न्यूज़ आप देख सकते हैं। आचार संहिता समाप्त। भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करके ये घोषणा की है कि अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। ठीक है। अब बड़ी बात दोस्तों ये है कि आचार संहिता तो समाप्त हो गई है। इसके अलावा इससे पहले यहाँ पर आप देखिए वही भर्तियाँ आ गई। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इन सब की जांच होगी। तो अब नई भर्तियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सरकार ने, जो राजस्थान की सरकार है, उन्होंने बजट में 17,000 भर्तियों की घोषणा की थी। अब इन 17,000 में से सरकार के हिसाब से शायद 20,000 के आसपास पदों पर तो भर्तियाँ जारी हो चुकी, विज्ञप्तियाँ। इस न्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 20,000। अब बाकी कितने बचते हैं? 50,000। तो यहाँ पर देखिए सरकार ने 50,000 से ज़्यादा भर्तियों का ऐलान किया है। अब इन 50,000 पदों में से आप मान के चलो ज़्यादातर तो शिक्षा विभाग की ही भर्तियाँ हैं, जिसमें आप प्रमुख मान सकते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट पात्रता है। रीट का मामला अलग है। रीट पात्रता परीक्षा है, उसका मामला अलग है। इसके अकेले तो रीट के ही 50,000 में पद हो सकते हैं 30,000 के आसपास। ठीक है। लेकिन सरकार अभी इस पर फैसला देगी दोस्तों। रीट 2024 पे मुख्यमंत्री खुद फैसला लेंगे कि रीट पात्रता परीक्षा कब होगी,
पैटर्न बदलेगा या नहीं बदलेगा, शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के हिसाब से, और शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के लेवल पर ही मामला जा चुका है। यानी आचार संहिता दोस्तों हट चुकी है, आचार संहिता हट चुकी है। अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी करेगा, आरएस की भी जारी करेगा। इधर कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी की 5000 पदों पर, कुछ पदों पर वीडियो की भी जारी हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के 8000 पदों पर ये 3000 भर्तियाँ कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा। और इधर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर पुराने पैटर्न में बदलाव नहीं होता है रेट के में, तो आप मान के चलो इसी महीने में आपको रेट का नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से देखने को मिल सकता है। यानी पहले सरकार जारी करेगी, मुख्यमंत्री रेट की घोषणा करेंगे, उसके बाद ही अगले महीने तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा रेट की। अगर बदलाव होता है, एक पेपर होता है, तो फिर मामला उलझता है, ठीक है, फिर समय लग सकता है रेट में। और वैसे भी दोस्तों रेट के जो पद आ रहे हैं 30,000 पद आ रहे हैं खाली। अब इन 30,000 में से जो है ना, फ़िलहाल 6,000 पदों पर तो कोर्ट के आदेश के बाद वही पद भर जाएंगे लेवल 1 के। 1,000 पदों पर और जारी होगी लेवल 1 की सूची, लेवल 2 के भी कुछ पद है, तो 7 से लेके 8,000 करीब 8,000 पद तो यही भर जाएंगे। तो 30,000 में से आप 8,000 कट कर सकते हैं, तो कितने पद बचते हैं? 22,000। अब 22,000 का भी मामला क्लियर नहीं है, तो कहने का मतलब है रीट के लिए, नई रीट के लिए सरकार के पास पद उतने नहीं जितने होने चाहिए। तो सरकार मुझे लगता है रीट पात्रता की घोषणा कर सकती है, क्योंकि रीट पात्रता में कोई पदों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसके बाद शिक्षक भर्ती से, जब शिक्षक भर्ती होगी अगले साल, उससे पहले सरकार 30,000 पदों पर डीपीसी कर सकती है, क्योंकि 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है थर्ड ग्रेड की सेकंड ग्रेड से। तो थर्ड ग्रेड के शिक्षक सेकंड ग्रेड बन जाएंगे, तो ये 30,000 पद खाली हो जाएंगे, उसके बाद ही थर्ड ग्रेड के लिए पद उपलब्ध होंगे। तो ये हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा लग रहा है। अगर पद है, वैसे है नहीं, अगर पद है वैसे तो शिक्षा विभाग के हिसाब से तो पद उतने नहीं है। अगर सरकार पद मतलब डीपीसी क्रिएट कर देती है, डीपीसी के पद सरकार के पास हो जाते हैं, डीपीसी कर देती है, तो फिर रीट आ सकती है रोज़। लेकिन इस महीने में कुछ ना कुछ आपको घोषणा देखने को मिल सकती है रीट 2024 को लेकर। फ़िलहाल तो रीट 2024 से पहले पुरानी रीट 2021 31,000 पदों पर हुई थी, रीट 2022 48,000 पदों, दोनों की जांच होगी। अब इनमें कितने विद्यार्थी बाहर होते हैं, कंफर्म आंकड़ा नहीं, कितने विद्यार्थी फर्जी तरीके से लगे हैं किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। कितने भी हो सकते हैं, सैकड़ों, हज़ार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पद भी तो खाली होंगे ना, डीपीसी होगी, तो सारा मामला सरकार के ऊपर है। सरकार ने वैसे मार्च तक का ही समय दिया था डीपीसी का, लेकिन डीपीसी नहीं हो पा रही है। लेकिन फ़िलहाल अब जो मुझे लग रहा है शिक्षा मंत्री डीपीसी का आदेश दे सकते हैं 30,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की, उसके बाद ही पद खाली होंगे नई रीट के लिए।